वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू का सबक नंबर 16 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 16 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है पहाड़ और गिलहरी और इसके शायर हैं इकबाल। याद रहेगा सभी बच्चों को, पहाड़ और गिलहरी नज़्म को किसने लिखा है? अल्लामा इकबाल ने लिखा है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर या फिर मुसन्निफ़ का तारुफ़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इकबाल के तारुफ़ को समझेंगे। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 में हुई और इनका इंतकाल 1938 में हुआ। याद रखोगे, अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 में हुई और इनका इंतकाल 1938 में हुआ। इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों और मुफक्किरों में होता है। याद रखोगे कि इकबाल का शुमार उर्दू के बहुत बड़े बड़े और मशहूर शायरों में होता है। ये सियालकोट में पैदा हुए। अपने ख़यालात की गहराई और शायरी सलाहियत की वजह से इनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। इन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं। इनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरी के अंदर शुमार की जाती है। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। ये लाइन ज़रूर लिखना कि इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। बच्चों के लिए इन्होंने जो नज़में लिखी हैं उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वग़ैरह बहुत मकबूल हुई हैं, बहुत मशहूर हुई हैं। आगे लिखोगे, इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख़याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानी जज्बा और मिलजुल कर साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने जैसी ख़ासियतें पैदा करने की कोशिश की है। इकबाल की कई किताबें उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी शाया यानी कि छप चुकी हैं और इनकी शायरी के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी ज़बानों के अंदर किए जा चुके हैं। तो शायर का तारुफ़ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़कर सुना दिया है। अब देखो, नज़म का ख़ुलासा, किसी भी नज़म का ख़ुलासा और मरकज़ी ख़याल आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इस नज़म का ख़ुलासा आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। इस नज़म में इकबाल ने पहाड़ और गिलहरी की बातचीत को पेश किया है। किसी पहाड़ ने गिलहरी से कहा कि तू इतनी छोटी सी है और उस पर इतना गुरूर करती है, ख़ुद को अक्लमंद और समझदार समझती है। तुझे तो मारे शर्म के डूब मरना चाहिए। ये तो खुदा की शान है कि बेहकीकत चीज़ भी ख़ुद को बहुत कुछ समझती है। तुझ में बिल्कुल भी अकल नहीं है, तू बेशऊर और ख़ुद को बातमीज़ समझती है। मेरे सामने तेरी कोई हैसियत ही नहीं, यहाँ तक कि ज़मीन भी मेरे आगे पस्त है। मेरा और तेरा कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ मुझ जैसा लंबा चौड़ा पहाड़ और कहाँ तुझ जैसी छोटी सी गिलहरी। यानी कि पहाड़ गिलहरी को ताना देते हुए अपनी बड़ाई कर रहा है। आगे लिखोगे, जब गिलहरी ने पहाड़ की ये बातें सुनी तो कहने लगी कि ज़रा ज़बान संभाल कर बात कर, तेरी ये बातें बिल्कुल गलत हैं, इन्हें दिल से निकाल दे। अगर मैं तेरी तरह लंबी चौड़ी नहीं हूँ तो क्या हुआ, तू भी मेरी तरह छोटा नहीं है। ये तो खुदा की हिकमत और मसलिहत है कि उसने किसी को छोटा और किसी को बड़ा बनाया है। दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज़ से खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। अगर तुझे उसने दुनिया में बड़ा बनाया है तो मुझे भी दरख्त पर चढ़ने का हुनर अता किया है। तुझ में बढ़ाई के अलावा कोई भी खूबी नहीं है। तू अपनी मर्ज़ी से एक कदम भी नहीं चल सकता। अगर तू ख़ुद को बड़ा समझता है तो ये ज़रा सी छालियाँ हैं, ज़रा इन्हें तोड़ कर दिखा। सुन ए नादान पहाड़, इस दुनिया में कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं है और कुदरत के इस कारखाने में कोई चीज़ भी बुरी या फिजूल नहीं है। गिलहरी ने अपना फेवर करते हुए पहाड़ को बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से हर छोटी बड़ी चीज़ की एक ख़ास मसलियत होती है, इसलिए किसी भी चीज़ को निकम्मा नहीं समझना चाहिए।
अब बच्चों इस नज़म का मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल का मतलब है कि इस नज़म के ज़रिए शायर ने हमें क्या पैगाम देने की कोशिश की है। तो बच्चों, मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, एक बार ध्यान से सुनेंगे कि जिन बच्चों को ख़ास स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स और गिफ्ट आइटम्स ख़रीदने का शौक़ है, जैसे कि ऑटोमेटिक शार्पनर, मैनुअल शार्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरीके की क्लिक पेंसिलें, डबल टिप वाले पेन, ख़ास ज्योमेट्री बॉक्स, ख़ास गिफ्ट आइटम्स, तो इन सभी चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। देखो बच्चों, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, ये आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं, और अगर बाई चांस मुश्किल से मिल जाती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा कमीशन लेते हैं, और आपको इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए बाज़ार भी जाना पड़ता है। तो आप घर बैठे इन सभी चीज़ों को आसानी से मंगवा सकते हो बिना किसी कमीशन के। इसके अलावा बच्चों, छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए है ये बेल्ट, मैं जानकर वीडियो के अंदर ज़रूर बताती हूँ। मैं अपनी बेबी की सेफ्टी के लिए भी यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप और आपके छोटे भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो, तो इस बेल्ट को छोटे बच्चों के हाथों में बांध दिया जाता है। वो आपसे अटैच हो जाते हैं ताकि वो भीड़ भाड़ में आपसे आगे पीछे ना हो। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाहर जाते टाइम छोटे बच्चों के हाथों में इस बेल्ट को ज़रूर बांधें, ताकि वो भीड़ में आपसे एक दूसरे से आगे पीछे ना हो। तो ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट भी आपको ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो अब इस नज़म का मरकज़ी ख़याल पढ़कर बता देती हूँ। तो इस नज़म में शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि इस कायनात की हर शे अपनी जगह अहम है। कोई चीज़ छोटी हो या बड़ी, हर चीज़ की अपनी अहमियत और अफादियत होती है। कुदरत के इस कारखाने में ना तो कोई चीज़ निकम्मी है और ना ही बड़ी है। खुदा ने हर चीज़ को मसलिहत और हिकमत के तहत बनाया है। याद रखोगे कि नज़म के मरकज़ी ख़याल में आपको क्या लिखना है कि इस नज़म में शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि इस कायनात की हर शे अपनी जगह अहम है, सबकी अपनी अहमियत है। कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं है, सबकी अपनी अहमियत और इफ़ादियत है। कुदरत के इस कारखाने में ना तो कोई चीज़ निकम्मी है और ना ही बड़ी है। खुदा ने हर चीज़ को मसलिहत और हिकमत के तहत बनाया है। अब देखो बच्चों, एग्ज़ाम के अंदर आपसे तशरीह लिखने के लिए कहा जाएगा, तो पहले मैं आपको अशार पढ़कर सुनाती हूँ। कोई पहाड़ ये कहता है एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मर, ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर है। ये अकल और ये समझदारी, ये शऊर क्या कहना, खुदा की शान है ना चीज़ बन बैठी। जो बेशऊर हो यूँ बातमीज़ बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मीन है पस्त मेरी आन के आगे। तो बच्चों, सबसे पहले सयाक़ व सबाक़ लिखोगे। क्या लिखोगे कि ये अशार इकबाल की नज़म पहाड़ और गिलहरी से लिए गए हैं। तशरीह होगी कि एक पहाड़ ने गिलहरी से कहा कि ए हकीर गिलहरी, तुझे शर्म के मारे पानी में डूब मरना चाहिए। तू ज़रा सी तो है मगर इस कदर इतराती है, अपने को अक्लमंद, समझदार और बाशऊर समझती है। मेरे आगे तेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मेरे आगे तो ज़मीन भी पस्त है। कहाँ मुझ जैसा लंबा चौड़ा पहाड़ और कहाँ तुझ जैसी हकीर गिलहरी। आगे के अशार है। कहा ये सुन के गिलहरी ने, मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालियाँ ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बड़ा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो अब सयाक़ व सबाक़ लिखोगे कि ये अशार इकबाल की नज़म पहाड़ और गिलहरी से लिए गए हैं। तशरीह होगी। पहाड़ की ये कच्ची बातें सुनकर गिलहरी ने उससे कहा, ए नादान पहाड़, मुँह संभाल कर बात कर। ये कच्ची बातें जो तू कर रहा है बिल्कुल गलत है, इन्हें अपने दिमाग से निकाल दे। अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ
मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि तू भी मेरी तरह छोटा नहीं है। खुदा ने हर एक को बनाकर अपनी कुदरत और हिकमत ज़ाहिर की है। उसने अपनी हिकमत से किसी को बड़ा बनाया है। अगर उसने इस दुनिया में तुझे बड़ा बनाया है तो मुझे भी दरख्तों पर चढ़ना सिखाया है। तू सिर्फ लंबा चौड़ा ही तो है, लेकिन तुझ में इतनी ताकत भी नहीं है कि तू एक कदम चल सके। तेरे अंदर बड़ाई के अलावा और कोई खूबी नहीं है। अगर तू खुद को बड़ा समझता है तो ये ज़रा सी छालियाँ हैं, इन्हें ही तोड़कर दिखा दे। सुन ए नादान, कुदरत के इस कारखाने में ना कोई बड़ा है और ना कोई ही निकम्मा है। अब बच्चों इस चैप्टर के अल्फाज मायने भी हैं, एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, एक बार ध्यान से सुन लेंगे। शऊर कहते हैं अकल को, नाचीज़ यानी कि मामूली, बदतमीज़ यानी कि तमीज़दार, बिसात कहते हैं हैसियत को, पस्त यानी कि कम दर्जा, आन बान यानी कि शान, हिकमत कहते हैं तदबीर को, निरी यानी कि सिर्फ, हुनर कहते हैं काम करने की सलाहियत को, निकम्मी कहते हैं बेकार को। अब बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को क्यों कहा? जवाब, पहाड़ ने गिलहरी को ताना दिया कि क्योंकि तू छोटी है, छोटा होने की वजह से तुझे शर्म की वजह से डूब मरना चाहिए। अगला सवाल है, गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया? तो गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर कहा कि ये कच्ची बातें हैं, इन्हें जहन से निकाल दे। अगर तू बड़ा है तो क्या हुआ, ज़रा ये छालियाँ तो कतर कर दिखा। इस दुनिया में कोई भी चीज़ निकम्मी नहीं है। अगला सवाल, पहाड़ ने अपनी बड़ाई में क्या कहा? पहाड़ ने कहा कि मेरे आगे तू तो क्या ज़मीन भी कोई हैसियत नहीं रखती। ये तो खुदा की शान है कि बेहकीकत चीज़ों को इतराने का मौका दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ तू। अगला सवाल है, किन बातों से खुदा की कुदरत का पता चलता है? जवाब होगा, दुनिया की छोटी और बड़ी चीज़ों को देखकर खुदा की कुदरत का पता चलता है। खुदा ने अपनी हिकमत से किसी को छोटा और किसी को बड़ा बना दिया है। अगला सवाल है, गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ के बस के नहीं है? तो गिलहरी अपने दांतों से हर चीज़ कुतर सकती है, छालियाँ तोड़ सकती है, जबकि पहाड़ ऐसा नहीं कर सकता है।